बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में ये जाम लगने वाला आम बात है। ये जाम लगातार लग रहा है, वर्षों से लग रहा है। और इसकी जो सुविधा मिलेगी वो रोहिणी, पीतमपुरा और मधुबन चौक की ओर से जो यातायात आ रहा है उसको शालीमार बाग और शालीमार बाग अंडरपास होते हुए आजादपुर मंडी उस ओर जाने के लिए यहाँ से 90 डिग्री दाएं मोड़ की सुविधा अंडरपास के माध्यम से दी जा रही है। बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में ये जाम लगने वाला आम बात है। ये जाम लगातार लग रहा है, वर्षों से लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिवेटेड रोड आकर के उतरता है। नीचे का जो रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड बाहरी मुद्री का, वो भी यहाँ पर आकर के मिलता है। लेकिन आगे बोटल नेक है, आगे जो रेलवे का ओवरब्रिज है वो संकरा है, पतला है और ये लंबा, कई किलोमीटर लंबा हर रोज इसी तरह से जाम लगता है। सुबह और शाम आपको जाम मिलेगा, दोपहर को आएंगे आपको हर वक्त यहाँ पर जाम मिलता ही मिलता है। और अब लोगों में कुछ आस जगी थी कि एक सर्विस रोड जो कि इस बोटल नेक से ठीक पहले जो ओवरब्रिज है उससे पहले एक अंडरपास बनाया जा रहा है। ये अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सड़क गई है आगे जाकर के 90 डिग्री में राइट टर्न के बाद सीधा ये रोड को जोड़ता है जो मैक्स अस्पताल के पास से केला गोदाम की तरफ से जो आती है, जो आगे आजादपुर मंडी को जोड़ती है और इनर रिंग रोड को जोड़ती है। वहां के लिए ये एक अंडरपास बनाया जा रहा है। लेकिन जो ओवरब्रिज को चौड़ा करने का काम था वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, न ही वो शुरू हुआ है। लेकिन जो राइट टर्न का अंडरपास का काम है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। 80% से ज्यादा उसका काम पूरा हो चुका है और ग्रैब की वजह से अभी वो काम फिलहाल रुका हुआ है। और अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही उस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा और जनता को ये काम फिर सौंप दिया जाएगा। अभी हम आपको जाकर के दिखाएंगे कि उस अंडरपास को जो बनाया जा रहा है उससे कितना फायदा होगा, अंडरपास किस तरह से बनाया जा रहा है। आप देखते रहिए AA न्यूज और वहां पर जाकर के हम देखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक फॉलो शेयर भी जरूर करें। दिल्ली के रोहिणी की तरफ से, मधुबन चौक की तरफ से जब मुकरबा चौक GT के बाईपास की तरफ आते हैं तो बाईपास से ठीक पहले जो बादली के पास में रेलवे ओवरब्रिज है वहां पर संकरा रास्ता होने की वजह से अक्सर जाम लगा रहता है। इसी जाम को देखते हुए वर्षों से 2016 से पत्राचार विभागों को सुझाव आदि दे रहे हैं अतुल कुमार, तो वो भी हमारे साथ है आज और जानेंगे कि ये जो नीचे एक योजना लाई गई है, जो राइट टर्न दिया गया है, यदि आप रोहिणी की तरफ से आते हैं, आप मधुबन चौक की तरफ से आते हैं और आपको आजादपुर मंडी जाना है, आपको शालीमार बाग या मैक्स हॉस्पिटल के आगे जाना है, जो मैक्स हॉस्पिटल के आगे से जो सीधा डिवाइडर रोड आता है उसके लिए उस रोड को सीधा इधर जोड़ दिया गया है रिंग रोड के पार। रिंग रोड के नीचे आप देख रहे हैं ये अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगभग ये तैयार है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन इसका अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन इसे जनता को सौंपने का कोशिश की जा रही थी। लेकिन बीच बीच में ग्रैप लगने के कारण, कुछ ऊपर से सड़क धंसने के कारण कुछ समय लगा और कुछ दिनों के लिए डिले हो गया है। लेकिन लगता है कि होली से पहले दिल्ली के लोगों को आउटर रिंग रोड के नीचे इस अंडरपास का तोहफा मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 अंडरपास है। एक जो अंडरपास आप शुरू में देख रहे हैं ये केला गोदाम के पास से आजादपुर मंडी के पास से जो अंडरपास है वहां से सीधा रोड आता है और सीधा इस रोड को जोड़ा जाएगा, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक आगे ले जाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं इधर बड़ा नाला है, गंदा नाला है, बड़ी ये जो पानी की लाइन गई है इसके ऊपर से एक ओवरब्रिज बना करके यहाँ से इसको जोड़ा जाएगा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से सीधी आजादपुर मंडी की कनेक्टिविटी होगी। मुकरबा चौक पर दबाव कम होगा साधनों का। उसके साथ इसके पास में दूसरा हिस्सा जो इसका अभी लगभग वह भी बनकर के तैयार है, ये राइट टर्न होगा। जो मधुबन चौक की तरफ से लोग आते हैं उन्हें मुकरबा चौक पर नहीं जाना पड़ेगा, आजादपुर मंडी जाना हो, उन्हें अशोक विहार या मैक्स अस्पताल की तरफ वाली सड़क पर शालीमार बाग में जाना है उन्हें, तो उन्हें मुकरबा चौक पर नहीं जाना होगा, उस जाम में नहीं फंसना होगा। वो सीधे बादली गांव के पास से ही नीचे की सर्विस लेन पकड़ेंगे और यहाँ से राइट टर्न करके सीधे वो मैक्स अस्पताल और केला का जो गोदाम का रोड है वहां से सीधे वो इनर रिंग रोड तक भी पहुंच जाएंगे। इनर रिंग रोड को आउटर रिंग रोड से मुकरबा चौक से पहले यहाँ पर इसे जोड़ने का ये कार्य किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर ये 3 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। पहला अंडरपास केला गोदाम से आजादपुर मंडी को जो जोड़ा जा रहा है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वो है। दूसरा राइट टर्न के लिए बनाया गया है और एक छोटे व्हीकल्स के लिए बनाया गया है, जो कनेक्टिविटी होगी, जो को यू टर्न लेना होगा वहां भी उनको सुविधा होगी। हमारे साथ में
अतुल जी है, अतुल जी से बात करते हैं। इन्होंने पत्राचार किया था क्योंकि इनकी एक और योजना थी कि यहाँ से फ्लाईओवर को उठा करके सीधा जीटी करनाल रोड से जोड़ा जाए ताकि ऊपर का रास्ता भी चौड़ा हो और ऊपर जो जाम लगता है उससे राहत मिले। लेकिन अभी तक वो परियोजना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है अतुल जी। उसके लिए पत्राचार इन्होंने किया है, इस महीने भी पत्राचार किया गया है। तो कहाँ तक बात पहुंची है, पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? जी नमस्कार। जो ये परियोजना स्थल पर हम खड़े हैं, ये बाहरी रिंग रोड पर बादली मोड़ आरओबी के नीचे जो राइट टर्न अंडरपास बनाया जा रहा है, हम उस स्थान पर इस समय खड़े हैं। ये स्थान बाईपास से जस्ट पहले है, जीटी करनाल बाईपास से, और इसकी जो सुविधा मिलेगी वो रोहिणी, पीतमपुरा और मधुबन चौक की ओर से जो यातायात आ रहा है उसको शालीमार बाग और शालीमार बाग अंडरपास होते हुए आजादपुर मंडी उस ओर जाने के लिए यहाँ से 90 डिग्री दाएं मोड़ की सुविधा अंडरपास के माध्यम से दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो बहुत ही गंभीर समस्या है, बाहरी रिंग रोड पर शासन प्रशासन द्वारा हजारों करोड़ रुपए लगाकर विकासपुरी से लेकर वजीराबाद होते हुए और मजनू का टीला के बीच सिग्नल फ्री कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया, अनेक फ्लाईओवर, अनेक एलिवेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया, जिसका पूर्ण लाभ नहीं मिलने का मुख्य कारण जो बादली मोड़ रेलवे ओवरब्रिज पर बोटलनेक बनी हुई है। साथ ही मंगोलपुरी रेलवे ओवरब्रिज पर भी बोटलनेक बनी हुई है। उसके कारण आधे से पौने घंटे का जाम लगना सामान्य बात है। इसके लिए हमारा 2016 में एक प्रस्ताव हमने यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग सहित भारतीय रेल विभाग को दिया था कि बादली मोड़ आरओबी की जो चौड़ाई है उसको किया जाए चौड़ा, और जो बोटलनेक बन रही है उसको समाप्त किया जाए, जिसको यातायात पुलिस ने 2016 में तत्कालीन जो उपायुक्त थे बाहरी परिक्षेत्र यातायात के श्रीमान राकेश पावरिया जी और उनसे पहले दिनेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने इसको भारतीय रेल विभाग और CRRI और साथ में लोक निर्माण विभाग को फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भेजा था। इस स्टडी को हुए भी लगभग 5-6 वर्ष हो चुके हैं। जो यूटीपैक एक संस्था है जिसको माननीय महामहिम उपराज्यपाल महोदय चेयर करते हैं, उसकी जो प्राइमरी बॉडी होती है उससे इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल चुकी है। और कोविड काल से कुछ पहले एक फिजिबिलिटी सर्वे किया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो व्हीकुलर वॉल्यूम काउंट है, व्हीकुलर वॉल्यूम काउंट VVC, उसको पूरा किया गया था। लेकिन उसके पश्चात हमारी जानकारी के अनुसार जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग है, क्योंकि साथ में ही नाला है, उस नाले में इसका कुछ पोर्शन एक्सटेंड होना है, बढ़ना है, और उन्होंने कुछ आपत्ति अपनी प्रकट की हुई है, जिसके अंतर्गत जो नाला है उसके मुख्य प्रवाह में जो उसका मेन फ्लो है उसमें वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पिलर हम निर्मित नहीं होने देंगे। ये अभी एज ऑन डेट स्थिति है। तो अभी तक इसको चौड़ा करने की अभी क्या है, अभी तक कुछ लेटेस्ट पत्राचार कब हुआ है, क्या जो इस समय वर्तमान उपायुक्त महोदय हैं यातायात पुलिस उत्तरी परिक्षेत्र श्रीमती संध्या स्वामी जी, उनको हमने आग्रह किया था कि एक अनुस्मरण पत्र संबंधित विभागों को भेजा जाए, तो वो इसी माह 10 या 11 दिसंबर को संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया है। देखिए, यदि इसमें निर्माण करना है वो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, बाढ़ और सिंचाई विभाग भी दिल्ली सरकार का है, और दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तीनों जगह एक का ही शासन है, अब एक ही सरकार का। तो अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सिंचाई विभाग को कोई मनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिंचाई विभाग से ये बात पास करवाना या इसका समाधान तलाशना कोई, देखिए हमें भी इसी प्रकार की आशा है कि तीनों नगर निगम कह लीजिए, दिल्ली प्रशासन कह लीजिए, केंद्रीय सरकार कह लीजिए, वो भाजपा शासित है, और इस प्रकार के अवरोध इतने लंबे समय तक जारी रहना ये समझ से परे है। और हमारी शासन में प्रशासन से यही मांग है कि इतनी गंभीर समस्या को इतने वर्षों तक हम खींच रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसको तुरंत प्रभाव से एक एकीकृत संस्था को ही बना दीजिए, जैसे यूटीपैक के माध्यम से भारतीय रेल विभाग हो जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लोक निर्माण विभाग हो और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग हो, तीनों विभागों को यूटीपैक या अन्य अथवा महामहिम उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से एक ही कक्ष में बिठाकर बैठक करवा के और जो भी आपत्ति हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको शीघ्रता पूर्वक दूर कर लिया जाए। जो रेलवे ओवर ब्रिज है बादली के पास में, उसे चौड़ा करने की आप मान रहे हैं कि अभी जो फाइल है, जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो शुरू भी नहीं हुई है कागजों में,
तो फिर वो धरातल पर आएगी, कब शुरू होगी, तो लगता नहीं कि 2026 में तो इससे छुटकारा मिल पाएगा। 2026 में इतना ही रहेगा, ये मानते हैं आप? दुर्भाग्य है, किंतु वास्तविकता यही है। और ये केवल बादली मोड़ रेलवे ओवरब्रिज पर जो बोटल नेक है उसको दूर करने का विषय नहीं है। इसी प्रस्ताव में हमारा एक अन्य प्रस्ताव भी सम्मिलित है, जो कि बाहरी रिंग रोड से जो भलसवा फ्लाईओवर है उससे एक एलिवेटेड लूप का निर्माण होना है, जिसके माध्यम से कश्मीरी गेट की ओर से आ रहा है यातायात, साथ ही जो आजादपुर की ओर से अरिहंत मार्ग होते हुए जो यातायात आ रहा है उसको जीटी करनाल बाईपास लूप के ऊपर से होते हुए सीधा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर है, जीटी रोड पर है, वहां पर उसको टर्मिनेट होना है। एक वो प्रस्ताव है बाईपास का बाईपास। दूसरा बादली मोड़ आरओबी के ऊपर जो बोटल नेक बनी हुई है उसका चौड़ीकरण। और तीसरा पश्चिमी दिल्ली से जो यातायात आ रहा है और मधुबन चौक होते हुए बादली मोड़ से एक एग्जिट लूप निकलना है, जो कि सीधे बाईपास को बाईपास करके एक लूप के रूप में ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास टर्मिनेट होकर और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी ओर जो कनेक्टिविटी बननी है। ये 3 प्रस्ताव हमारे एक ही प्रस्ताव में सम्मिलित हैं। ये कुल मिलाकर के अभी 2026 में तो कम से कम जो बादली आरओबी है वहां पर चौड़ा होना रोड का राहत मिलना नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो राइट टर्न यहाँ पर बनाया गया है बोटल नेक से ठीक पहले, जो बादली का जो ओवरब्रिज है उससे पहले ये राइट टर्न बनाया गया है, जो सीधे पीतमपुरा की तरफ से पीरागढ़ी की तरफ से आते हैं तो राइट टर्न से यहाँ सीधे आप निकल जाएंगे शालीमार बाग की तरफ। इससे हो सकता है कुछ राहत मिले, लेकिन ये फौरी राहत होगी। लेकिन मुख्य जो जाम ऊपर लगा रहता है उससे अभी राहत मिलने की आशा दिखाई नहीं दे रही है। अनिल अत्री, AA न्यूज़, दिल्ली।